अगर कुछ हुआ भी है तो सलमान संभाल लेगा। अगर ऐसी बात होती तो वो संभाल चुका होता। और अभी तुम्हारी आप ही बेहुदा इल्जाम लगा के गई है कि मेरा और अजरा का कोई नाजायज ताल्लुक है। तो अगर नहीं है ताल्लुक तो क्यों इतना चिल्ला रहे हो? तुम अगर मुझे लेने आए हो तो मैं अभी साथ चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुराद, तुम अजरा की वजह से हम दोनों का रिश्ता ना खराब करो। सारा तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? वो मेरी कजन है, मुझे फिक्र है उसकी। मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। और इसमें गलती क्या है? मैं कजन हूं उसका, मुझे फिक्र है उसकी। अच्छा ठीक है, तुम अपने जज्बात पे काबू रखो। मैं अम्मी से बात करूंगी। प्लीज बात को मत बढ़ाओ। तुम एक काम करो, तुम अजरा को बुलाओ। वो नाराज होकर चली गई है, मुझे उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। मुराद प्लीज, अजरा का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। कैसे हैं मुराद भैया? ठीक हूं। सारा घर में क्या हुआ? अजरा मुसलसल रो रही है और पूछने पर कुछ नहीं बता रही। नहीं, कुछ नहीं हुआ सलमान। वो बस मैं और मुराद जा रहे हैं अभी घर। मुझे तो हैरत है कि ये इसका शौहर है और इसे कुछ पता ही नहीं है। चल क्या रहा है इधर? इसकी बीवी के साथ जुल्म हो रहा है, उसको जलाया जा रहा है, मारपीट हो रही है, उस पर जुल्म हो रहा है और इसे खबर ही नहीं है। ये अब कैसी बातें कर रहे हैं मुराद भाई? मुराद चलो, हमें वैसे भी देर हो रही है। नहीं सारा, सॉरी। मैं तुम्हें तब तक नहीं लेके जाऊंगा जब तक अजरा का मसला हल नहीं हो जाता। क्यों? क्या हुआ है अजरा को? कुछ नहीं हुआ है सलमान। सलमान, तुम्हें पता है अजरा पे मारपीट हो रही है, उसका हाथ जलाया गया है, उस पे जुल्म हो रहा है और तुम्हें कोई खबर ही नहीं है। अरे वो तो उसके हाथ पे चाय गिर गई थी बस, और तो कुछ नहीं हुआ। आप तो ऐसे खामखा बात का बतंगड़ बना रहे। मुझे तो हैरत हो रही है, तुम्हें अपने घर की खबर ही नहीं है कि अजरा पे कितना जुल्म किया जा रहा है। शुमाइला आप ही ने जुल्म किया उस पे। आप ये कैसे कह सकते हैं? माना कि वो गुस्से की थोड़ी तेज हैं, लेकिन उन्होंने अजरा के साथ तो कुछ नहीं किया। अच्छा, तो अपनी बहन से पूछो, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो बताओ सारा। मुराद प्लीज, बात को बढ़ाओ मत। ठीक है, इतना जरूर कहूंगा कि जब तक तुम्हारी आपी इस घर में है, अजरा यहां पे नहीं रुकेगी। आप कौन होते इस बात का फैसला करने वाले? अजरा मेरी बीवी है, वो कहां रहेगी इसका फैसला मैं करूंगा। और आपके लिए बेहतर यही है कि आप इस वक्त इस घर से चले जाएं और सारा को भी अपने साथ लेते जाएं। आप जो कुछ भी होगा वो सारे मामलात मैं खुद हैंडल कर लूंगा। सारा जाओ, जाके तुम अपना सामान पैक करो, मैं जाके आपा से बात करता हूं। देखो सलमान, बस मैंने बोल दिया ना, जो होगा मैं खुद हैंडल कर लूंगा। मैं बैग पैक करके आती हूँ।
भी आपने अजरा पर हाथ उठाया था। अब तुम मुझसे इस तरह के सवालात करोगे? कोई भी तुमसे झूठ कहेगा या तुम्हारे कान भर देगा तो तुम आके मुझसे सीधे सवालात पूछना शुरू कर दो कि इन सब चीजों की जिम्मेदार मैं हूं। मैंने सिर्फ एक बात पूछी है कि आपने अजरा के साथ क्या किया। क्या सुनना चाहते हो तुम सलमान? कि मैंने तुम्हारी बीवी पे जुल्म किया है? हाँ? अफसोस कि तुमने कभी सोचा या कभी ये जानने की कोशिश की कि आसिफ ने मेरे साथ क्या किया है। ठीक है, मत बताएं आप। जो कुछ मुराद भैया ने मुझे बताया है, अगर वो सच है तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अजरा को लेकर जा रहा हूं मैं यहां से। झूठ बोल रहा है वो। और तुम कैसे मर्द हो सलमान? वो आदमी तुम्हारी बीवी से मोहब्बत करता है, ये बात तुम्हें पता कैसे नहीं है? अरे अजरा वो औरत है जो न जाने कितनी ही जिंदगियां खा चुकी है। और याद रखना सलमान, जिंदा तो तुम भी नहीं बचोगे। आप ही मत बोलें आप कि आप खुद भी एक औरत हैं, और अजरा की जात पर इतना बेहुदा इल्जाम मत लगाएं आप। अगर ना भी लगाऊं ना, तभी से हकीकत बदल नहीं जाएगी। नहीं मानता मैं आपकी बात। आप बहतान लगा रही हैं अजरा पर। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, और आप झूठी हैं, आप झूठी। अजरा मेरी बीवी है, वो कहां रहेगी इसका फैसला मैं करूंगा। और आपके लिए बेहतर यही है कि आप इस वक्त इस घर से चले जाएं, और सारा को भी अपने साथ लेते जाएं आप। अब मेरी सारा का क्या बनेगा? तुम उसका घर तुड़वा कर ही रहोगी। अम्मी मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। देख लिया मैंने किसका कितना कसूर है। हेलो आसिफ बेटा, कैसे हो? आसिफ, तुमने शुमाइला के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? तलाक देने से पहले हम लोगों से बात क्यों नहीं की तुमने? क्या?
हे खुदाया, शुमाइला मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? यहाँ आके उसने मेरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। अम्मा, मैंने आसिफ को मैसेज कर दिया है कि मैं बच्चों के हवाले से उसकी FIR कटवा रही हूँ, ताकि उसे भी तो पता चले कि मुझ पर जुल्म करने की उससे भयानक सजा तो मिलनी ही चाहिए। शुमाइला, बस करो शुमाइला, ये झूठ बोलना। इतने दिनों से तुम हमें पागल बना रही थी। आसिफ ने तुम्हें तलाक नहीं दी है, यहां पर आके तुमने बिला वजह का शोर डाला हुआ है। आपने आसिफ को फोन किया था? हाँ, मैंने अभी आसिफ को फोन किया था। उसने मुझे बताया है कि उसने तुम्हें तलाक नहीं दी। तुम खुद वहां से लड़ाई झगड़ा करके यहां पर आई हो। अम्मा, वो झूठ बोल रहा है और आपने उसके झूठ का एतबार भी कर लिया। अरे अम्मा, उसने 4 लोगों के सामने मुझे तलाक दी है। मुझे पहले मारा पीटा, मेरे बच्चे छीने और फिर उसने मुझे तलाक दी। बस करो शुमाइला, मैं आसिफ को यहां बुला रही हूं और फिर सबके सामने फैसला होगा। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कैसे? अम्मा, वो झूठ बोल रहा है। आप मेरी बात सुने। वो शख्स बहुत जालिम है। उसने मुझे मारा पीटा, मेरे पूरे जिस्म पे उसकी मार के निशान है। आप उसकी बात का यकीन कैसे कर सकती है अम्मा? अम्मा, मैं उसके साथ नहीं रह सकती और मैं अपने बच्चे उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती अम्मा। करती हूं मैं तुम्हारे अब्बू को फोन, वही आसिफ से बात करेंगे और जो उनका फैसला होगा वही होगा। लेकिन मुझे यकीन है कि कसूर इसमें सिर्फ तुम्हारा है। अम्मा, मेरी बात तो सुने। अम्मा, आप आसिफ का साथ देके अच्छा नहीं कर रही है। आपको मेरा साथ देना चाहिए अम्मा। जी आपी, ये आपका ही घर है। जी जी बिल्कुल, आप जब दिल चाहे आ सकती हैं। जी जी, शादी तो मेरी हो गई, मम्मी ने इनवाइट भी किया होगा, लेकिन आप नहीं आई। मैं समझ सकता हूँ, दूर रहती हैं, लेकिन अब आप आ रही हैं तो आपने हमारे साथ ही रहना है। जी बस ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। जी 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 जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। किससे बात कर रहे थे आप? आप ही से बात कर रहा था। वो ताया की बेटी हैं, शादी होके चली गई थी बाहर, 12 साल बाद वापस आ रही हैं पाकिस्तान। और ताया और ताई के बाद उनका कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए वो हमारे साथ ही रहेंगी। ओके, ये तो अच्छी बात है। आपकी आप ही हैं तो मेरे लिए भी काबिल एहतराम है। कोशिश करना कि कोई बदमज़गी ना हो, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है मुराद मैं उनके साथ बुरे रवैये से पेश आऊंगी? क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती हो। बर्दाश्त करने का मादा तुम्हारा थोड़ा सा कम है, और वैसे भी तुम्हारे घर वालों ने जबरदस्ती करके तुम्हें यहाँ भेज ही दिया है, तो अपना बिहेवियर ठीक रखना। अब आप ऐसे तो मत कहें, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। जो मुझसे गलतियां हुई थी मैंने उसकी माफी मांग ली आपसे। रही बात अजरा की, तो यार प्लीज, यही वजह है, तुम्हारा यही मसला है, हर जगह अजरा को ले आती हो बीच में। अच्छा ठीक है, नहीं लाऊंगी अब उसको। आप पिछली बातों को भूल जाओ। अम्मी के इंतकाल के बाद सिर्फ हम दोनों ही तो हैं इस घर में।
मेरे ख्याल से अब हमें पुरानी बातें भूल जानी चाहिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। चलो, अच्छी बात है कि तुम्हें समझ में तो आया। मैं जरा बाहर जा रहा हूं। इसके दिमाग से अभी तक अजरा का भूत उतरा नहीं। खैर, मैं भी अब ये भूत उतार कर ही छोड़ूंगी। उसे ऐसा भूलेगा जैसे अजरा इसकी जिंदगी में थी नहीं। अजरा, मजीद अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं छोड़ सकता। अब तुम मेरे साथ चलो। पागल हो गए हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो? अभी तुम्हारे सामने आप इतना बड़ा इल्जाम लगा कर गई हैं। तुम्हें मेरी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तुम चाहते हो कि सारे लोग मुझ पर थूकें। देखो मुराद, ना तुम्हें मुझसे मिलने आना चाहिए और ना बात करनी चाहिए। मैंने अभी आसिफ को फोन किया था। उसने मुझे बताया है कि उसने तुम्हें तलाक नहीं दी। तुम खुद वहां से लड़ाई झगड़ा करके यहां पर आई हो। मैं आसिफ को यहां बुला रही हूं और फिर सबके सामने फैसला होगा। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कैसे? लेकिन मुझे यकीन है कि कसूर इसमें सिर्फ तुम्हारा है। शुमाइला, आप ही अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है। आप आसिफ भाई से कहें कि वो किसी तरह बच्चों को बीच में ले आए। अम्मी, बच्चे ही इनकी दुखती रह गए। आप कोशिश करके इनको जल्दी रुखसत करें। क्या हुआ सलमान? खैरियत तो है? खैरियत नहीं है। जिस बचपन के दोस्त पे भरोसा करके उसे प्लॉट की फाइल दी थी, उसने धोखा दे दिया मुझे। अभी आए हुए तुम्हें एक दिन हुआ है और तुम फिर अपने घर के मसले लेकर बैठ गई हो। मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हें सुनाई दिया है? सिर्फ एक हफ्ते में तुम्हें इस घर से बाहर निकाल फेंकूंगी। तुम्हें चाहे जितना जोर लगाना हो लगा लो, पूरी कोशिश कर लो, पर एक हफ्ता